हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे जो ना तो ये देखती है कि आप कौन हैं, ना तो आपकी उम्र देखती है। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के बारे में आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस आपके आसपास में देखे होंगे। स्ट्रोक में क्या होता है, आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी वजह से इंटरप्ट हो जाती है। जब आपके ब्रेन सेल्स को ब्लड नहीं मिलता है या ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। फर्स्ट इज हेमोरेजिक स्ट्रोक, सेकंड इज इस्केमिक स्ट्रोक एंड थर्ड इज टीआईए। टीआईए मींस ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, आपके ब्रेन में कोई वेसल्स जो होती है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से फट जाती हैं। फटने की वजह से आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, कोई क्लॉट जाके आपके ब्रेन की वेसल्स जो कि पतली होती हैं, थिन होती हैं, उनमें जाके फंस जाता है। फंसने की वजह से वो ब्लड की सप्लाई को आगे इंटरप्ट कर देता है। जब ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट होती है, ब्रेन के टिश्यूज को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो डेड होने लगते हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, उसमें एक क्लॉट आके वेसल्स में फंसता है, ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करता है। आपका एक कोई जैसे कि दाहिना हाथ या बायां हाथ जो है वो काम करना बंद कर देता है। फिर अचानक से आप जैसे वहां से आए डॉक्टर को दिखाने या हॉस्पिटल में आए, अचानक से वो फिर से हाथ स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि वो जो ब्रेन में क्लॉट जो फंसा हुआ था वो हट जाता है। ऐसे में हमें लगता है कि ये बस कुछ देर के लिए कोई ऐसी एनोमली थी जो हो गई थी और अब सही हो गई है, बट ऐसा नहीं है। वो रिपीट हो सकता है और आप स्ट्रोक के लिए हाई रिस्क पे आ जाते हैं। एक मेडिसिन है इकोस्प्रिन, ब्लड थिनर होती है, बेसिकली यूज कर लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है और आपने इकोस्प्रिन खा ली तो ये आपके ब्रेन में और फर्दर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। न्यूमोनिया है स्ट्रोक के लिए, जिससे हम स्ट्रोक को बहुत ही जल्दी पहचान सकते हैं। बी फॉर बैलेंस, जब आपका बैलेंस बिगड़ने लगे, जब आप नॉर्मली जैसे चल पा रहे थे वैसे चल नहीं पा रहे हैं, आप जहां पैर रखना चाह रहे हैं वहां पे पैर नहीं रख पा रहे हैं, लड़खड़ा से रहे हैं। सेकंड है ई स्टैंड फॉर विजन, आपकी एक आंख ऐसे हो गई है या आपको ब्लर विजन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है अचानक से जो कि सडनली हुआ है, पहले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इज एफ स्टैंड फॉर फेस। फेस इज सबसे पहले हम क्या देखें, फेशियल डेविएशन। जैसे अभी मेरा फेस एकदम बराबर का है, बट अभी आप सडनली एक साइड में जैसे कि राइट साइड में एक तरह से फेशियल ड्रॉप देखते हैं या अचानक से फेशियल डेविएशन देखते हैं। इस साइड का चेहरा और इस साइड का चेहरा आपका मैच नहीं हो रहा है, जो पहले से एकदम सही था बट अभी आपके सडनली एक साइड के चेहरे में अचानक से ड्रॉप आ गया। ए स्टैंड फॉर आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स एंड लेग्स में अचानक से मेरे दाहिने हाथ में जो है वो पावर कम हो गई है। मैं इस हाथ से अब कोई भी काम जो मैं नॉर्मल एक्टिविटी कर पा रहा था अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरी एक साइड की पूरी बॉडी में पैरालिसिस, बॉडी में वीकनेस टाइप में महसूस हो रही है। एस स्टैंड फॉर स्पीच। स्पीच जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच। मैं अभी जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अचानक से मैं ऐसे करके बात करने लगता हूँ। ये मजाक नहीं है, ये स्लरिंग ऑफ स्पीच है। इससे आपको ये नहीं वो करना है कि अचानक से वो पेशेंट है या उसने कुछ कंज्यूम किया है, ऐसा नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रोक। टी स्टैंड फॉर टाइम इज ब्रेन। जब भी आप किसी पेशेंट में या अपने अगल बगल दादाजी या किसी में ऐसे कोई सिम्टम्स देखते हैं, उस टाइम पे आपको सबसे पहले टाइम रिकॉर्ड कर लेना है, किस टाइम से ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे टाइम बहुत क्रूशियल होता है। अगर आप सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो एक इस्केमिक स्ट्रोक या वो निकलता है और सही इंटरवेंशन हो जाता है तो कम से कम वो पेशेंट आगे चल के अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। कम से कम अगर वो नॉर्मल तो नहीं हो जाएगा बट एटलीस्ट वो अपने काम खुद से कर पाएगा, वो अपने फैमिली पे बर्डन नहीं बनेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। मैं लगातार ही ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ और इन वीडियोस को देख के आप अपने अगल बगल या परिवार के किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। थैंक यू।